प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू कंपटीशन के इस दौर पे बने हुए हैं और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग जान रहे हैं कंपटीशन की तैयारी उतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सामान्यतः सोच लेते हैं और पीछे हो जाते। वास्तव में कंपटीशन की तैयारी लंबे समय तक की तैयारी की ज़रूरत होता है। इसके लिए आपको रोज़ मेहनत करते रहना पड़ेगा। एक अच्छे मार्गदर्शक की आप लोगों को आवश्यकता होती है। अगर आप लोग इसी तरह से देखते रहेंगे तो उस प्रकार के मार्गदर्शन आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आप मार्गदर्शक का सहयोग लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन को तय करने में सुविधा होता है, और अगर नहीं लेते हैं, अपने से मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई ज़्यादा आती है। होता तो है लेकिन कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर लेकर के जाता हूं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मान ज्ञात करना है। हमको दिया गया है 101 का घात 4 माइनस 99 का घात 4 बटे 101 का घात 2 धन 99 का घात 2। इस तरह से दिया गया प्रश्न है। यहाँ पर आप लोगों को पहले पढ़े हुए छोटे क्लासों में यानी कि 10 तक के क्लासों में बहुत सारे सूत्र का उपयोग किए होंगे, उसी का उपयोग करना है। मैं सूत्र को याद दिलाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। इसका हमको उपयोग करना है, इससे तुलना करते हुए हम लोगों को चलना है। तो देखिए यहाँ पर 101 के घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 ऋण 99 का पावर 2 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 101 का पावर 2 प्लस 99 का पावर 2। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पर a का घात 2 है यहाँ पर और b का घात 2 है। इस रूप में अब आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पर सीधा इसी जगह पे मैं इसका ब्रैकेट लगाता हूँ। आप लोगों को सीखना है इस तरह से कि ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से देखिए ये वर्ग में कन्वर्ट हो गया और हमारा a जो है 101 का घात 2 है और b जो है वो 99 का घात 2 है। इस तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बड़े आराम से, देखिए 101 का पावर 2 माइनस 99 का पावर 2, ये एक ब्रैकेट हो गया हमारा। इससे कंपेयर कीजिए आप लोग, और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा 101 का पावर 2 प्लस 99 का पावर 2। ये इस तरह से इसके गुणनखंड के रूप में लिख लिया गया। अब नीचे का क्या लिख सकते हैं, 101 का पावर 2 प्लस 99 का पावर 2। आप लोग देख रहे हैं, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट दिखता होगा। देखिए मैं एक क्रॉस कर रहा हूँ, ये इसका एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो हमारे पास बचा क्या, देखिए यहाँ पर 101 का पावर 2 माइनस 99 का पावर 2 और नीचे में कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है। इसको नहीं लिखने से भी चलेगा। अब यहाँ पर फिर से इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ जो सूत्र उपयोग किए इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। 101 ऋण 99, एक ब्रैकेट हुआ, दूसरा ब्रैकेट में 101 धन 99। अब इसको हल करना आसान है। 101 में से 99 घटाएंगे तो 2 आएगा और 101 में 99 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 400 हो गया। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग प्रश्न को बड़े अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न पर ही हमारा उत्तर छिपा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं उसी आधार पर। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, 2 परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको 2 परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। उसको xy ले लेते हैं। चलो, इसका अंतर है 980, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 980 हो गया। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, पहला कंडीशन से पहला समीकरण बन गया। अब देखो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो यदि हम x बटे y करते हैं तो भागफल जो है 2 आता है और शेषफल भी कुछ बचता है। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा एक अच्छा सा सूत्र है, उसको याद रखिए आप लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये इस तरह से है। आप लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 5 को भाग दिए 2 से तो 2 दूनी 4 होता है, बचा 1। इसमें देखिए ये है भाज्य और ये है भाजक और ये है भागफल और ये है शेषफल। यहाँ पर देखिए इससे तुलना करते हैं। ये जो सूत्र है 5 के बराबर होगा यदि 2 गुणित 2 करते हैं, भाजक और भागफल को गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, तब ये 5 के बराबर आता है।
इसका उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को अच्छे से अगर नहीं मालूम तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, यही इसका बेस है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग भाज्य क्या है हमारे में x है, भाजक क्या है y है, और इसका भागफल हमको 2 मिला है, प्रश्न में दिया हुआ है, और शेषफल जो है 480 है। इस तरह से ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है दूसरा कंडीशन से। अब यहाँ पर देखिए पहला समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 980, ये y इस साइड आएगा तो ये धन y हो जाएगा, यानी कि हमारा x बराबर 980 धन y। ठीक है, समझ में आया। इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है, देखिए x बराबर लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 980 धन y बराबर 2y धन 480। ये हो गया दोनों समीकरण का उपयोग। y को इधर ले चलते हैं और 480 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 980 ऋण 480 बराबर 2y ऋण y, घटा दिए तो ये y बचा और ये बचा 500। हमको y का मान मिला 500। हमको यहाँ पे पूछा है दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करो, यानी कि x का भी मान ज्ञात करना है, y का भी मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप लोग y का मान रख करके x का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए समीकरण 2 में y बराबर 500 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 गुणित y माने 2 गुणित 500 धन 480 बराबर 5 दूनी 10 हो गया, 1000 हो गया, और ये हो गया 480 माने 1480। ये हो गया हमारा x का मान। हमको जो दो संख्या मिला है वह 1480 है और 500 है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 24x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 z स्क्वायर और 30x क्यूब y क्यूब z क्यूब का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी कि इसको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल है माने गुणक है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। LCF HCF और LCM से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ये होता है फैक्टर और ये होता है मल्टीपल, यानी कि ये गुणांक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्या चीज 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और दूसरा है 24 को हम लोग चेंज करके लिखते हैं। देखिए 6 गुणित 4 6 × 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमको एक बेस मिल गया है इसलिए इतना ही टुकड़ों में उसको करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा x का घात 2 गुणित x का घात 2। x का घात 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y के घात को 4 को भी हम y का घात 2 गुणित y का घात 2 लिख सकते हैं, और z का घात 2 है तो उसको हम z गुणित z लिख सकते हैं। ये हो गया 24 के साथ जो हमारे पास अवयव है। अब 30 के साथ है तो इसको करेंगे 6 गुणित 5 6 पंचे 30, इसको भी उसी रूप में लिखते चलते हैं। x का वर्ग गुणित x हो गया और उसके बाद y का वर्ग गुणित y हो गया और उसके बाद z का वर्ग गुणित z हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग चाहें तो दोनों एक साथ निकाल सकते हैं या अलग अलग निकाल सकते हैं। HCF देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा और कॉमन माने होता है उभयनिष्ठ और फैक्टर माने उसमें जो पाए गए हैं राशि। तो वहां पर जो हाईएस्ट है कॉमन है उसको चुन लेते हैं। देखिए इसमें सब में 6 है, देखिए तो ये इसका आ गया 6। उसके बाद सबसे बड़ा जो तीनों में है तो कौन सा है, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है। देखिए मैं यहाँ पे राउंड मारते जा रहा हूँ, आप लोग उसको देखते जाइए। तो ये हो गया x स्क्वायर, और देखिए उसके बाद y स्क्वायर है सबके पास तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर, और z का देखिए यहाँ पे सिंगल z है सबके पास, सिंगल z के साथ अलग भी है परंतु सिंगल z उसमें हमको चाहिए तो ये हो गया z। तो ये HCF जो है हमारा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमको लेना है LCM, यानी कि लोएस्ट होना चाहिए और लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल होना चाहिए उसका गुणांक। तो इसको देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तीनों में से जो तीनों में है उसको पहला अलग करेंगे, फिर दो ठो में जो है उसको अलग करेंगे और फिर जो बचेंगे सारे चीज़ों को लिख देंगे। आई बात समझ में। पहले तीनों में जो है उसको ले लेंगे, यानी कि 6 को ले लिए, उसके बाद देखिए x स्क्वायर को ले लिए तीनों में है,
फिर से वाई स्क्वायर को ले लिए और फिर जेड को ले लिए। जो एचसीएफ था वो तो एलसीएम में आ ही गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका तो सब आ गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखिए, दोनों में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ लेने से एक ठो एक्स आएगा और यहाँ पर एक एक्स बच रहा है, उसको भी ले लेते हैं। जो बचा हुआ को भी लेना है, आप लोगों को बताया था मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वाई स्क्वायर है, देखिए इसमें वाई स्क्वायर एक ठो बचा हुआ है हमारे पास और इसमें वाई है, तो दोनों में जो वाई है उसको ले लिए और फिर बचा हुआ वाई स्क्वायर में से एक ठो वाई को ले लिए। इसी तरह से जेड में है, जेड एक दोनों में है और इसका एक जेड उपयोग हो गया था, ये वाला जेड, और यहाँ पर जो है जेड स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जेड भी और एक आ जाएगा। इस तरह से, और बचा क्या यहाँ पर 4 बचा और 5 बचा, तो 4 और 5 भी आ जाएंगे यहाँ। तो टोटल इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, देखिए 5 चौक 20 छक्के 120 और x का घात कितना होते जा रहा है, देखिए ये 2 3 4, यानी कि x का घात 4, y का घात 2 और 2 4 और z का घात यहाँ पर 3। आप अगर प्रश्न से तुलना करेंगे, आपको जल्दी जानना है तो इसको तुलना कीजिए। इसमें 6 24 और 30 का 120 आया, x का सबसे बड़ा घात 4 है वही रहेगा, y का सबसे बड़ा घात 4 है वही रहेगा और z का सबसे बड़ा घात 3 है वही रहेगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, यानी कि ये लघुत्तम समापवर्तक है और ये महत्तम समापवर्तीय है। तो इस तरह से आप इसको बड़े अच्छे से आराम से बना सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आप लोगों को फिर से सॉल्यूशन दूंगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखिए, इसको मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताऊंगा, आप लोग तय करेंगे कि इसमें से सबसे फास्ट कौन सा होगा, उसी तरीके से आपको बनाना है। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, ये 5 16 51 158 है और यहाँ पे क्या आएगा वो जानना है। इन दोनों में अंतर 11 का है, इन दोनों में अंतर 35 का है, इन दोनों में अंतर 107 का है। अब यहाँ पर देखिए 11 तिया 33 धन 2 बराबर हो जाता है 35, 35 तिया धन 2 बराबर हो जाता है 107। इसका मतलब आने वाला नया जो होगा 107 तिया धन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। इन दोनों में 323 का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 8 और 3 11 का 1, 5 और 1 6 2 8 और 3 और 1 4, 481 आना चाहिए यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें इतना ही आंसर आएगा, उस तरीके को भी आप लोग देख लीजिए। आप किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये हो गई हमारा प्रश्न। 5 को 3 गुना कीजिए प्लस 1 कीजिए, 16 को 3 गुना कीजिए प्लस 3 कीजिए, 51 को 3 गुना कीजिए प्लस 5 कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम 3 गुना कर रहे हैं, 1 3 5, आगे में क्या ऐड आएगा 7 आएगा। ठीक है, 2 के अंतराल वाला। तो 158 को 3 गुना करना है। आप लोग इसको चेक कर रहे हैं ना, ये 5 या 15 और 1 16 हुआ, 16 तिया 48 और 3 51 हुआ, 51 तिया 153 हुआ और उसका 5 जोड़ दिए तो 158 हुआ। अब 158 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे। 774 में 7 को जोड़ देते हैं, 481 आया, यहाँ भी 481 आया। आप किसी भी तरीके से आंसर तक पहुँचें, लेकिन आंसर सही ही होगा, क्योंकि ये गणितीय प्रक्रिया है और इस आधार पे तर्क संगत होता है, तो ये एकदम सही आंसर क्यों पहुंचता है। तो आपको जो सरल लगे उस पर आप जा करके उसको बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं और कंटिन्यू देखते ही रहिए और आपको हमेशा नया नया क्वेश्चन के साथ आप लोगों को मिलेगा। आप लोग अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को इसी तरह से देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।